चलिए, आज भेज दूंगा दोनों। जी ओके। आप एक ही साथ भेजेंगे ना, आज का भी और कल का भी? नहीं, दो अलग अलग फाइल्स भेजूंगा। कल वाली अच्छा। और आज वाली, दोनों अलग अलग डेट्स। ओके। गर्मी कैसी हो रही है आपकी तरफ? ज़्यादा है। एसी में तो नहीं लगती पता गर्मी। लगती है कभी कभार। एसी में भी लगती है? जरा अगर काम वाम करते हैं तो लगती है। मुझे नहीं लगती, कितना ही काम करा लो आप एसी। हमने जब मेजरली टॉपिक्स पढ़ लिए थे कल तक। एक हमारा टॉपिक है एनर्जी के बारे में। तो आप हेडिंग डालिएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। सर आप 1 मिनट देंगे? जी जी। जी। डाली हेडिंग, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, जी। एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। इसके बारे में लिखिएगा आप, द एनर्जी ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर। लिखिएगा, द एनर्जी ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर इज मेजर्ड बाय द टोटल वर्क डन, द टोटल वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर, इन चार्जिंग द कैपेसिटर विद द हेल्प ऑफ चार्ज। लिखा? जी सर। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जो इसको डेरिवेशन करना है, इसमें आप एक प्लेट ले लीजिए, एक प्लेट इधर ले लीजिए, उसकी अर्थिंग कर दीजिए। इसकी वजह से यहाँ मान लो अभी के लिए जीरो पोटेंशियल है, और यहाँ जो पोटेंशियल है वो है V। इस पर कुछ चार्ज आएगा, वो चार्ज हो जाएगा प्लस 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 प्लस, यहाँ मान लो माइनस है, तो सही चार्ज। तो आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर वर्क कर रहे हैं चार्ज को मूव कराने के लिए। तो चार्ज आपका Q है जो इधर से इधर की तरफ जाएगा। और बेसिकली चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल पोटेंशियल हो जाएगा, ये इनिशियल पोटेंशियल हो जाएगा। जी। इसके बारे में एक लाइन लिखिएगा आप,
लेट अ कैपेसिटर ऑफ चार्ज क्यू let the capacitor of charge q coulomb which increasing the potential from 0 to v, which increasing the potential from 0 to v. चेंज इन पोटेंशियल जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0 से v। ठीक है, तो आप जी। यहाँ पर पोटेंशियल चेंज ना लेकर लीजिएगा एवरेज पोटेंशियल। एवरेज पोटेंशियल जो होगा वो इन दोनों कैपेसिटर मतलब इन दोनों लाइन चार्ज का होगा। एक तरफ है 0, अंदर है वहाँ पे 0 + v/2। तो आपका जो एवरेज पोटेंशियल है यानी वी एवरेज है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा v/2। ठीक है, जी। बेसिकली इधर और इधर के बीच में अगर आप एवरेज पोटेंशियल निकालेंगे तो वो आ जाएगा v/2। ठीक है, हाँ जी। अब अगर वर्क डन का आपने इन टर्म्स ऑफ वर्क डन बात की है एनर्जी स्टोर की, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन जो होगा वो होता है आपका चार्ज इनटू पोटेंशियल। याद है ये, हाँ। चार्ज को आप क्यू से दिखाते हैं और पोटेंशियल को आप दिखाते हैं v/2 से, एवरेज पोटेंशियल जो लिया है। तो आपका वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ QV। ये हो जाएगा फॉर्मूला। जी सर। अब आपको पता है वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वो यहाँ आप लिख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू दी वर्क एनर्जी थ्योरम, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, वर्क डन के, यानी कि U बराबर W के। और W आपने लिखा है हाफ इंटू क्यू इंटू वी के। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का पहला फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला नंबर 1। अब आगे आपने पढ़ा है कि जो Q होता है ना, एक मिनट बैटरी जरा लो। ये क्या हो गया, रिकॉर्डिंग रुक गई क्या, हो रही है, नहीं हो रही है। शो करता है क्या रिकॉर्डिंग वहां पर। जी, रिकॉर्डिंग का दिखता है। आपने पढ़ा होगा कि जो Q होता है वो किसके बराबर होता है, CV के बराबर होता है। तो आपको यहाँ पर Q की जगह ये वैल्यू डाल देनी है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगी हाफ Q की जगह CV इंटू V। दूसरा फार्मूला बनेगा Q = ½ CV²।
ठीक है। अब जब आपने Q की जगह CV डाला है, तो आप यहाँ V की जगह Q/CV डाल सकते हैं। तो जो U है वो बराबर है हाफ Q/V के। तो वो हो जाएगा हाफ Q/C। तो पोटेंशियल का एक और फॉर्मूला आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का, हाफ Q² /C। दिस इज योर थर्ड फॉर्मूला। तो ये तीन फार्मूले हो गए आपके, पहला, दूसरा और तीसरा फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी का। नोट करना चाहेंगे? जी। लेकिन आपका काम छूटा हुआ है कल का, कैसे करोगे नोट? अच्छा ओके, मैं एक ही बार कर लूँगा। देख लीजिए फिर भी कि किया क्या है हमने एनर्जी स्टोर। जी। ठीक। तो और हेडिंग होती है, बिल्कुल लास्ट हेडिंग है ये, एनर्जी डेंसिटी। बेसिकली एनर्जी डेंसिटी है क्या? इट इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को पर यूनिट वॉल्यूम में निकालते हैं तो वो क्या कहलाएगा? एनर्जी डेंसिटी कहलाएगी। अब पर यूनिट वॉल्यूम में जो V की वैल्यू है आपकी, वो आप 1 मीटर क्यूब ले लीजिए। तो अगर आपको U/V लिखना है तो अल्टीमेटली वो 1 की वजह से ये U ही हो जाएगा। और U का फार्मूला, वैसे तो आपने जो ऊपर फार्मूले लिखे हैं वो भी हो सकते हैं, लेकिन एक और फार्मूला है जो एनर्जी डेंसिटी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, वो क्या है? आप यहाँ पर एक कैपेसिटर मान लीजिएगा। दिस इज पॉजिटिव, 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 नेगेटिव, 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 नेगेटिव। तो क्या होगा? यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसको आप लिखेंगे ई से। उसको निकालने के बहुत सारे जी। तरीके होते हैं, अभी आप ये मानिएगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ। ठीक है। तो जो आपका एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बनेगा वो होता है हाफ ε0 इंटू E²। ठीक है। तो लिख लीजिएगा, ये जो आपने यू लिखा है, थोड़ा बड़ा यू लिखिएगा, इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। क्लियर है इतनी बात? जी सर। ठीक है। मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आपको न्यूमेरिकल कराता हूँ कुछ। ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 1 कर लेता हूँ। मैं बोलूँ न्यूमेरिकल, आप लिख लेंगे? जी। ठीक है।
ये ऊपर वाली इक्वेशन का डेरिवेशन भी आता है, लेकिन मैंने उसको कराया नहीं है। बाकी आप तीनों फॉर्मूले ध्यान रखिएगा याद से। ओके सर। एक हेडिंग डाल, एक क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। उसमें एक डायग्राम बनाइएगा ऐसे करके। ये दो पॉइंट है आपके, पॉइंट नंबर ए और ये आपका पॉइंट नंबर बी है। ये तीन कैपेसिटर हैं इसके ऊपर, C1 C2 C3 मान लीजिए इसको। दिस इज C1, दिस इज C2 एंड दिस इज C3। इनकी वैल्यूज दे रखी है। इसकी वैल्यू है 5 माइक्रोफराड, इसकी भी वैल्यू है 5 माइक्रोफराड, और इसकी वैल्यू है 10 माइक्रोफराड। तो आप सवाल को एक बार बना लीजिए, उसके बाद मुझे बताइएगा, फिर मैं इसको सॉल्व कराता ओके। जी सर। हूँ। देखिए क्या है ना यहाँ पर, ये दो कैपेसिटेंस है, ये दो कैपेसिटर है। स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा। स्टेप नंबर 1, इसमें लिखिएगा कि जो C1 और C2 है, ये कैसे अरेंज है। दे आर पैरेलल। अरेंज्ड पैरेलली, या अरेंज पैरेलल। तो इनको सॉल्व कैसे करेंगे। आपका ये दोनों कैपेसिटर सॉल्व होकर आपको एक सिंगल कैपेसिटर देंगे, जिसको आप C4 मान लीजिएगा। और फिर यहाँ पर एक कैपेसिटर C3 है, जिसकी वैल्यू आपको पता है 10 माइक्रोफराड। आपको नहीं पता तो क्या, C1 C2 की वैल्यू, तो आप लिखेंगे 1/C4 बराबर हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। सॉरी, पैरेलल में से सॉल्व नहीं करते हैं। पैरेलल में किस तरीके से सॉल्व करते हैं, सीरीज की तरह। सीरीज की तरह। तो आपका जो C4 होगा वो हो जाएगा C1 प्लस C2, यानी 5 माइक्रोफराड प्लस 5 माइक्रोफराड। तो आपके C4 की वैल्यू आ जाएगी 10 माइक्रोफराड। तो आपका C4 कितना आया है सॉल्व होकर, 10 माइक्रोफराड। इसको आपने सॉल्व किया तो ग्रीन से लिख देना, ये 10 माइक्रोफराड है, सॉल्व होकर आया है। अब इन दोनों की जगह आप एक निकालने जा रहे हैं, सिंगल कैपेसिटर, जिसको C इक्विवेलेंट बोलेंगे हम। तो ये जो C इक्विवेलेंट आएगा, ये दोनों जो हैं इसके बारे में आप लिखिएगा स्टेप 2 में। C4 एंड C3 बोथ आर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आपको निकालना है C इक्विवेलेंट का। दो के लिए फॉर्मूला मैंने लिखाया था कल, C4 × C3 अपॉन C4 प्लस C3, जो कि हो जाएगा 10 × 10 अपॉन 10 + 10, ये आ जाएगा 100/20। काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 माइक्रोफराड। तो आपके C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 5 5 माइक्रोफराड। माइक्रोफैराड। नोट कर लीजिए आप उस सवाल को।
जी। एक और सवाल लिखिएगा। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट। टोटल कितने कैपेसिटर हैं? 5। अब यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है वो है इसकी 4 माइक्रोफराड, इसकी भी 4 माइक्रोफराड, इसकी भी 4 माइक्रोफराड, इसकी भी 4 माइक्रोफराड, लेकिन इसकी 2 माइक्रोफराड दे रखी है। और आपको निकालना है सी ए बी, यानी ए से लेके बी तक कैपेसिटर कितना होगा। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ना, आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस सवाल को एकदम से सॉल्व ए और बी से सॉल्व नहीं करेंगे, आप जाएंगे पहले ऊपर वाले पोर्शन पे, इस वाले पोर्शन पे जाइए। इनको नाम दे लीजिए C1, C2, C3, C4, C5। तो आपको दिख रहा है ना कि अगर यहाँ से चार्ज आएगा तो इधर जाएगा, और फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, यानी आपका चार्ज डाइवर्ज नहीं हो रहा। चार्ज डाइवर्ज नहीं होता तो कौन से केस में चार्ज डाइवर्ज नहीं होता? सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज में। सीरीज में। इसका मतलब स्टेप 1 में आपका जो है वो आप इन दोनों कैपेसिटर को सॉल्व करेंगे और लिखिएगा C2 एंड C3 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में आप इसको लिख रहे हैं तो इन दोनों का एक कैपेसिटर आएगा, बाकी आपको पूरा डायग्राम ऐसे ही बनाना है। 4 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड, 4 माइक्रोफराड, और ऊपर जो दोनों थे उनका एक आएगा। वो कितना आएगा अभी मैं उसको बाद में लिखूंगा, बस उसका नाम लिख दीजिएगा कि यहाँ जो सी आएगा अब, उस सी की वैल्यू हो जाएगी C6, इसकी है C5, ये है C1 और ये है C4। इसकी वैल्यू कितनी है? 4 माइक्रोफराड, इसकी है 2 माइक्रोफराड, इसकी है 4 माइक्रोफराड। C6 की वैल्यू निकालनी है आपको। C6 कितना होगा? C6 जो होगा वो होगा C2 इंटू C3 अपॉन 22 C2 फिर प्लस C3। C3। ऐसे तो करेंगे सीरीज में सॉल्व। C2 की जी जी वैल्यू जी। 4 पैरेलल की तरह करेंगे। इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4, ये आ जाएगा C6 इज इक्वल टू 16 अपॉन 8, विच इज 2 माइक्रोफराड। यानी ये जो वैल्यू आई है C6 की वो कितनी आई है? 2 माइक्रोफराड। अब आप पर उल्टा ही सॉल्व कीजिए। आपको देखना है ये दोनों, इन दोनों को देखिए। ये दोनों कैसे कॉम्बिनेशन है? यहाँ से आपका चार्ज आ रहा है तो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, इधर और इधर। और चार्ज जब दो हिस्सों में बढ़ता है तो वो कॉम्बिनेशन कैसा हो जाता है आपका? पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब C6 और C5 जो है वो कैसे कॉम्बिनेशन के अंदर है? स्टेप नंबर पैरेलल। 2, उसके बारे में लिखिएगा। C6 एंड C5 आर पैरेलल। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जी।
अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इनको सॉल्व कैसे किया जाएगा? देखिए C5 है, C6 है, आप इसका डायग्राम बना लीजिए। उन दोनों का एक आएगा सॉल्व होकर, कैपेसिटर। ये आपका C1, ये आपका C4 और ये आपका C7। इसकी वैल्यू कितनी है C1 की? 4 माइक्रोफराड। इसकी कितनी है? 4 माइक्रोफराड। इसकी कितनी आएगी निकाल कर देखते हैं। जो आपका C7 है वो बराबर हो जाएगा C5 प्लस C6। तो C5 की वैल्यू 2 माइक्रोफराड प्लस 2 माइक्रोफराड, दैट इज 4 माइक्रोफराड। तो आपका जो C7 है वो कितना आ गया? 4 माइक्रोफराड। तो ये तीनों कितने कितने के हो गए? ये भी 4 माइक्रोफराड का हो गया। अब ये तीनों कैसे हैं आपका? C1, C7 एंड C4। इसके बारे में लिखिएगा स्टेप थर्ड में। C1 कॉमा C7 एंड C4 all are arranged in series combination। अगर आपको याद हो सीरीज कॉम्बिनेशन में तीन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप वो फॉर्मूला लगा दीजिएगा। अदरवाइज आप इन तीनों का, अगर आप एक कैपेसिटर निकालेंगे तो वो कैपेसिटर होगा आपका CAB, और उसकी वैल्यू अगर आपको सीरीज में सॉल्व करनी है तो वो हो जाएगा 1/CAB इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, C2 नहीं C7 प्लस 1/C4, जो कि बन जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। तो ये सबको सम करेंगे तो आ जाएगा 3/4। अब ना यहां से एक चीज ध्यान रखिएगा, बच्चे कई बार क्या करते हैं, 1/CAB की वैल्यू यही लिखाते हैं, जबकि ये CAB की वैल्यू नहीं है। CAB की वैल्यू निकालने के लिए आपको उसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 4/3 माइक्रोफराड। क्लियर है? जी। नोट करना चाहेंगे इसको? के। टाइम नहीं है, एक काम कीजिए, आप नोट कर लीजिएगा, मैं भेज दूंगा। एक सवाल और लिखिए। ओके सर। न्यूमेरिकल है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? आप इसको नोट करिएगा पहले। लिखिएगा, इफ 64 identical small drops of a capacitance, if 64 identical small drops capacitor या capacitance of 5 microfarad If 64 identical small drops of a capacitor capacitor of 5 microfarad each are combined to form each are combined to form a big drop each are combined to form a big drop, then find the capacitor then find the capacitance of the big drop। जी। देखिए हमारे पास ना बहुत छोटे छोटे ड्रॉप की फॉर्म में, मान लीजिए कैपेसिटर है, ऐसे करके, जिनकी वैल्यू है आपके पास टोटल, ये 64 है, और एक कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5 माइक्रोफराड। इन सबको मिलाकर आप एक बड़ी ड्रॉप बना रहे हैं, यानी कि यू आर फॉर्मिंग अ ह्यूज ड्रॉप।
इसमें ये 60 के 60 मिल जाएंगे। तो आपको बताना है कि ये कितने कैपेसिटर की वैल्यू रखेगा। उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला लिखाता हूँ कि ये कितना कैपेसिटर फॉर्म करेगा। इसका फॉर्मूला होता है बड़ा वाला कैपेसिटर इज इक्वल टू जो आपने नंबर ऑफ बॉल्स ले रखी हैं या ड्रॉप्स ले रखी हैं उसकी पावर 1/3 इंटू छोटा वाला कैपेसिटर। ये फॉर्मूला होता है। जी। तो ये कैसे निकलेगा? बड़े कैपेसिटर की वैल्यू बराबर होगी 64 की पावर 1/3 इंटू छोटा कैपेसिटर 5 माइक्रो फराड। 64 की पावर 1/3 का मतलब होता है 4 की पावर 3 अगर आप करेंगे तो 64 आ जाएगा। इसका 1/3 कीजिए इंटू 5। 3 से 3 कैंसिल, क्या आएगा? 4, और 4 को 5 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो आएगा 20 माइक्रो फराड। ठीक है। जी। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस कभी कभी दे देता है 1-2 नंबर में। ओके सर। ठीक है। एक डेरिवेशन और है, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये पूछ ले आपसे। जो मैंने आपको पीछे फॉर्मूला लिखाया है ना, मैं उसका डेरिवेशन ही करा देता हूँ, क्योंकि डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है और वो पूछ सकता है, उसके चांसेस हैं पूछने के। जो आपने एनर्जी डेंसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लिया था ना एनर्जी स्टोरेज ना कैपेसिटर के बारे में, एक और तरीके से मैं करा देता हूँ। इंटीग्रल फॉर्म में पूछ सकता है। छोटा सा ही है। एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर। आपको मैंने डायग्राम बनवाया था कि एक आपके पास कैपेसिटर है ऐसे करके। यहाँ आप मान लीजिए +Q चार्ज है और यहाँ -Q चार्ज है टोटल। ठीक है। उसी के साथ जी। जो ये कैपेसिटर होगा उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी C। अब आप अप्लाई कीजिए यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपका है, और वो है कि जो पोटेंशियल होता है आपका उसको कैसे लिखते हैं? चेंज इन वर्क अपॉन चेंज इन चार्ज। dW/dQ होता है। इस बात से सहमत हैं आप? जी सर। अगर ये होता है तो dW किसके बराबर आ जाएगा? वो आ जाएगा V/dQ। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, Q = CV। ठीक है। तो यहाँ से V किसके बराबर आ जाएगा? वो आ जाएगा Q/C के। आप यहाँ पर लिख सकते हैं dW = V की जगह Q/C dQ। और आपको करना है इंटीग्रेट इधर भी और इधर भी। तो ये dW का इंटीग्रेट आ जाएगा W। यहाँ पर आपका 1/C बाहर आ जाएगा। और अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे Q को विद रिस्पेक्ट टू dQ, तो वो बन जाएगा हाफ Q²। तो आपका जो वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ से क्रिएट होगा वो क्या होगा? 1/2 Q² अपॉन C। ये फॉर्मूला मैंने पीछे भी लिखाया था, आप अगर याद हो तो। समझ रहे हैं रेहान? जी सर। Q की जगह C भी डाल दो यहाँ पर, तो क्या होगा? हाफ की जगह हाफ, Q की जगह CV² अपॉन C। ये हो जाएगा हाफ C²V²अपॉन C। C से C कैंसिल, क्या बचेगा? हाफ CV²। W यानी पोटेंशियल का एक फार्मूला और आ गया, हाफ CV²। ठीक है। इसी की मदद से V की जगह Y की वैल्यू डाल दो। Q = CV था, ये हो जाएगा Q/C के। तो V की वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप। W = ½ × C Q/C का होल स्क्वायर विच इज 1/2
क्यू स्क्वायर अपॉन सी फिर से वही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी पहली ओके। और ये आपकी दूसरी फॉर्मूले है। एक फॉर्मूला और निकाल लीजिएगा सी की वैल्यू डालकर। सी बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन बी के। तो उससे आपका एक फॉर्मूला और आ जाएगा यहाँ से क्रिएट होकर। अगर आप यहाँ क्यू अपॉन बी डालेंगे, बी, तो एक फॉर्मूला और आ जाएगा। ठीक है। जी सर। अब हम कल से आपका नया चैप्टर, जो हम एक दो पार्ट पढ़ चुके हैं उसका, मैं वो कंटिन्यू करूंगा, चैप्टर नंबर 3। ओके आपका पेपर कल ही है ना? कितने बजे से पेपर का? सर, कल सुबह के 7 बजे। तो अब तो आप पढ़ेंगे या सो जाएंगे? अगर आपको रात में पढ़ें और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। जी, मैं रात में पढ़ूंगा। ठीक है, तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा कोई इशू हो तो। ओके सर। ठीक है, आप लीव कर सकते हैं रेहान।